दोस्तों फूल एक प्लांट की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनमें से कुछ प्लांट ऐसे भी है जो अपने फूल से नहीं अपने पत्तों के सहारे अपनी खूबसूरती को बढ़ाया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका नाम है कोलियस। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या है कोलियस, कहाँ से मिलेगी, कैसे की जाए इसकी प्लांटिंग, कौन सी जगह पे रखें, कितना वाटरिंग करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सब कुछ बताएंगे हम आपको सिर्फ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है सुल्तान, द ग्रीन गार्डनिंग पे आपका स्वागत है। तो कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है जो मिंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी बोटानिकल नेम की अगर बात करें तो इसका नाम है स्काटेल एरियोडिस। ये प्लांट आपको कई सारे वैरायटी में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसके टेक्सचर के ऊपर, इसके कलर के ऊपर और इसके पैटर्न के ऊपर आपको कई सारे वैरायटियों में ये आपको दिखने को मिल जाएंगे। मैंने इस प्लांट को करीब 1 साल पहले लेके आया था, तो अगर इसकी लाइफ की अगर बात करूँ तो इस प्लांट को आप एनुअली मान सकते हो। लेकिन जब ये प्लांट में डी-शेप आना शुरू करे या कलर भी फेड होने लगे तो आप इसको कटिंग के सहारे फिर से नई प्लांट के आकार में लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इसको कटिंग के सहारे और भी बहुत सारे प्लांटों में मल्टीप्लाई करके इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हो। मैंने भी जब एक प्लांट लेके आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लांट था, एक ए था और एक ए। और फिर धीरे धीरे मैंने इसकी कटिंग के सहारे बहुत सारे नए नए प्लांट में इसको लगाना शुरू कर दिया। इसकी मिट्टी की अगर बात करूँ तो इस प्लांट को भी वेल ड्रेन मिट्टी बहुत पसंद है, क्योंकि इस प्लांट को भी पानी ठहरना बिल्कुल ही पसंद नहीं। अगर पानी ठहर गया तो आपकी प्लांट बहुत जल्दी मर जाएगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो गल जाता है और प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और मिट्टी बनाने के लिए आपको एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा नॉर्मल मिट्टी देके आप इसको मिला के एक 8 से 10 या 10 से 14 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। तो इस साइज के लिए ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। किसी कारण अगर आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाता है तो इसकी जो पत्ते हैं वो सारे मुरझाया जाता है कुछ इस तरह से। तो इसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा पानी भी ना हो और इसकी मिट्टी जो है सूखी की वजह से मॉइस्ट भी चला ना जाए। तो इस दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा इसकी वाटरिंग के हिसाब से। वाटरिंग की अगर बात करें तो सर्दियों में कभी कभी शायद 1 बार भी देना पड़े और क्या हो सकता है गर्मियों के कारण अगर दिन में 2 बार भी देना पड़े। तो ये डिपेंड करता है आपके वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर, तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि इसकी मिट्टी जो है इसमें नमी बनी रहे। तो अब बात करते हैं इसकी पॉट की साइज़ की। तो पॉट की साइज़ जो है आप 8 से 10 या 10 से 14 इंच की पॉट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये प्लांट छोटा रहेगा तो आप छोटा पॉट यूज़ करें, और जब ये प्लांट धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा तो आप इसको रिपोर्ट करके एक 10 से 14 इंच की पॉट आप यूज कर सकते हैं, इसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सा पॉट चूज़ करेंगे। तो अब आते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर। लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा छाँव में रखना होगा, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो सर्दियों में फिर भी ये प्लांट धूप में अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन गर्मियों में अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट पे अगर आप रख देंगे तो ये बिल्कुल पत्ते इसकी जो है एकदम डिसकलर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे प्लांट आपको एक डंडियों के आकार में दिख जाएगी, मतलब सारे पत्ते इसकी झड़ जाएंगे और धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना नहीं चाहिए। खास करके आप इस गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे इसकी प्लांट की ग्रोथ भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी और इसकी लाइफ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको इसको ऐसी जगह में रखिए जहाँ आपकी सुबह या शाम को 1 से 2 घंटे इसको धूप मिले, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ पाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हो और आपके वहाँ शैडो एरिया की कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन नेट क्या है ये मैं एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी से वो वीडियो लेके आऊँगा। तो ग्रीन नेट क्या है, धूप को रोकता है, तो उसके कारण इस डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट में नहीं गिरेगी
तो ठीक ठाक प्लांट आपकी बढ़ती रहेगी। अब आते हैं इसकी फर्टिलाइज़र पे, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके मिट्टी बनाने के टाइम पे जो इस पे खाद दिया जाता है उसी से ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और इसी से चल भी जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप 5 से 6 महीने बाद एक बार इसकी मिट्टी 1 से 2 इंच उसको उठा के उसमें खाद डाल दीजिए, और खाद डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा एक मिट्टी का लेयर देके फिर उसको पानी देके आप चला सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको एक और चीज़ भी करना होगा, पिंचिंग। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से आप इसको पिंचिंग कीजिए। जब आपकी प्लांट की हाइट थोड़ा एक लेवल पे आ जाएगा, तो आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो ऊपर की जो प्लांट की जो छोटे-छोटे पत्ते होते हैं उसको आप काट लीजिए। इसको कहते हैं पिंचिंग। ये करने से क्या होता है कि आपकी प्लांट की ब्रांचेस का नीचे की साइड का जो पोर्शन है वहाँ से नई सब ब्रांच और वहाँ से पत्ते आना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, ये प्लांट एक बुश की आकार में आना शुरू कर देगा, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था कुछ टिप्स एंड केयर इस प्लांट के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस प्लांट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।